भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। श्रीपरमानन्द माधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की निताय गौर प्रेम आनंदे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। हम लोग पहला स्कंद पढ़ रहे हैं, इसका 19वां अध्याय जिसका नाम है श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। और मैं इसमें श्लोक संख्या 16 हम लोग पढ़ रहे हैं जो इस प्रकार से है। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते पुनश्च भूयात् भगवत्यतन्ते रति प्रसंगस्य तदाश्रयेषु यति प्रसंगस्तदा महत्सुयां यामुपयामि सृष्टिम् महासुयाम्या उपयामि सृष्टिम् मैत्रयस्तु सर्वत्र नमो द्विवेभ्यः। मैत्र सर्वूय ततो पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते पुनश्च भूयात् भगवतन्ते रति प्रसंगस्य तद आश्रयेषु रति प्रसंगस्तद आयेषु महत्सु याम् उपयामि सृष्टिम् सुयाम्या उपयामि सृष्टिम् मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यो। मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते पुनश्च भूयात् भगवतनन्ते रति प्रसंगस्य तदाश्रयेषु रति प्रसंगस्य तदायेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिम् मैं सुयाम्या उपयामि सृष्टिम् मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यो। मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। हरे कृष्ण।
पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रति प्रसङ्गस् तदाशरेषु महस्य सूयामि यामो यामि सृष्टिम् मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो दिव्या। ठीक है, तो इसके बाद कोई ऑनलाइन भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी महाराज। पुनश्च भूया भगवत भयन्ते रति और वही सबको तदेषु महत्सु यायामयपि पायम सृष्टि मेत्रयस्तु सवत नमो द्विज। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। पुनश्च भूयाद् भगवन्यन्ते रति प्रसङ्गश्च तदाशयेषु महत्सु यं यामुपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुनश्च भूयाद् भगवन्ते रतिं प्रसङ्गस्तदाशयेषु महत्सूयं नामुपायामि सृष्टिं मैत्र सर्वत्र। तो हम लोगों ने कल देखा इस प्रकार से जो परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने सारे ब्राह्मणों को कहा कि हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूरी तरह से अपनी शरण में ले लीजिए। और गंगा से भी प्रार्थना की, क्योंकि ये सब गंगा नदी के तट पर हो रहा है। तो माँ गंगा से भी उन्होंने प्रार्थना की कि गंगा माँ, मुझे आप इसी रूप में स्वीकार करो, क्योंकि मैं पहले से ही अपने हृदय में भगवान को रखता हूँ। भगवान मेरे हृदय में है। अब चाहे ये तत्सत नाग मुझे अभी आकर के क्यों ना डसे, तो मेरी तो एकमात्र ये इच्छा है कि आप सब लोग मुझे भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहो, श्रवण कराते रहो, बस। तो इस प्रकार से आज का जो श्लोक है वो इस प्रकार से, तो बहुत अच्छा है। पुनश्च भूयात् भगवत अत्य अनन्यते और रति प्रसंगस्य तदाश्रयेषु महत्सुयाम उपयामि सृष्टिम मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। तो फिर से प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं, पुनश्य भूयात् भगवत अनंत्यते, तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो। रति प्रसंगस्य तद आश्रयेषु, और उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तो जनरली भौतिक संसार में लोग क्या कहते हैं कि भगवान इस जन्म में तो तुमने फॉर्च्यूनर दिलाई नहीं, अगला मेरा कोई जन्म हो तो इस परिवार में ना हो, ऐसे माता पिता तो ना मिले जो अभी हैं। अगले जन्म में, या वाइफ के लिए भी कहते हैं कि इस जन्म में तो आपने ऐसी बीवी दे दी, पर अगले जन्म में जो जो मैंने सोचा था वैसी वैसी बीवी मेरे को दे देना। लेकिन उनको पता ही नहीं कि सब बीवियां एक तरह ही होती है अलग कोई नहीं होता। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये संसार अपूर्ण है, इस संसार में इच्छाएं भी अपूर्ण रहती हैं। हमें लगता है कि ये लेवल कंप्लीटनेस का है, लेकिन जब संसार ही अपूर्ण है तो हमारी इच्छा कैसे पूर्ण हो सकती? एक ही इच्छा, वास्तविक इच्छा है भगवान की शरण। और ये यही कह रहे हैं कि अब वैसे तो इनका जन्म होगा नहीं दोबारा, इतनी भक्ति कर ली, अब भी दोबारा जन्म होगा क्या? लेकिन ये कह रहे हैं अगर जन्म हो जाए तो मैं क्या कहूंगा, आपसे यही प्रार्थना है कि अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूरी आसक्ति हो। आप कहीं भी जन्म ले लो, ये नहीं कह रहे अमीर फैमिली, गरीब फैमिली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, कहीं भी मेरा जन्म हो तो क्या हो, ब्राह्मण फैमिली नहीं कह रहे, कह रहे कि बस भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी आसक्ति हो, ऐसी मेरी आपसे इच्छा है, एकमात्र इच्छा है। और उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो, और साथ ही साथ समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे, और सारे जीवों के प्रति मेरा कैसे रहे, मैत्री। भक्त की एक ही इच्छा होती है
कि भगवान के प्रति आकर्षण हो, भगवान के भक्तों की संगति मिले, और जो नॉर्मल जीव हैं, जो भगवान के भक्त नहीं भी हैं, उनके साथ भी कोई दुश्मनी ना हो, उनके साथ भी मेरा अच्छा व्यवहार हो। तो इसीलिए भक्त लोग कहते हैं, गोविंद दास गोस्वामी कह रहे हैं कविराज कि प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नहीं मांगी देह सुख विद्या धन जान, नहीं मांगी स्वर्ग और मोक्ष नहीं मांगी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूति न लागी। भगवान के भक्त स्वर्ग की भी कामना नहीं कर रहे और मोक्ष की भी कामना नहीं कर रहे हैं, ना करी प्रार्थना कोनो विभूति लागे। कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, विभूति नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? एकमात्र आशा मम तुम्हार चरणे, अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। एकमात्र आशा है आपसे, आपके चरणों में। क्या? अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। अहेतु की भक्ति मेरे हृदय में अभी तुरंत जागृत हो जाए। और भक्ति भी ऐसी नहीं चाहिए हेतु वाली कि भगवान भक्ति भी देना पर थोड़ा सा रहना खाना भी अच्छा हो, कमरा भी दे देना, नौकरी भी दे देना, छोकरी भी दे देना, और मैं आपकी भक्ति भी देना। अहेतु की भक्ति, बिना किसी हेतु की निष्काम भक्ति आप मुझे देना। और वो कब देना, उसके लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता, अब भी चाहिए। जैसे मैं भौतिक विषयों में होता है ना कि नहीं अब भी चाहिए मुझे, ऐसे भगवान के भक्तों को भक्ति के लिए होता है। और चीजें खाना कोई नहीं, 10 बजे 11 बजे हो जाएगा, चलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति जागे अनुक्षणे। अनुक्षणे मतलब इमीडिएटली, तुरंत चाहिए आपकी भक्ति। फिर क्या करें? निज कर्म गुणा दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जे न तब नाम गुण गाई। निज कर्म गुण दोषे, हम सब के अंदर कुछ गुण है और कुछ दोष है। तो हमारे गुण और दोषों के अनुसार जे जे जन्म पाए, हमारा जहां जहां भी जन्म होगा, बस एक बात प्रभु आपसे प्रार्थना है, जन्मे जन्मे जे न तब नाम गुण गाए। जहां जहां भी मेरा जन्म हो, बस मैं आपके नाम और आपके नाम, आपके गुणों का गायन करता रहूं, ऐसा मेरे को आप आशीर्वाद दे दो। फिर पशु पक्षी है था कि स्वर्गवानी रहे, तव भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। अरे तुम पशु बना लो चलेगा, पक्षी बना लो चलेगा, स्वर्ग डालो चलेगा, नरक डालो चलेगा, बस क्या होना चाहिए? तव भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। भक्ति विनोद ठाकुर जी इस भजन को लिख रहे हैं, कह रहे कि इस भक्ति विनोद को बस अपनी भक्ति में रखना, अपने चरणों में रखना। बाकी आप मुझे विकास नगर रखो, चाहे देहरादून रखो, चाहे कोटद्वार रखो, चाहे रुड़की रखो, चाहे गोवर्धन रखो, कहीं भी रखो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज भी यही कि बस आपसे मेरी प्रीति बनी रहे, आपके भक्तों का संग होता रहे, और नॉर्मल जीवों के साथ मेरा मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे, यही चाहता हूं मैं। ब्राह्मणों से प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें भी जब कोई ब्राह्मण मिलता है, जब कोई साधु पुरुष आता है, तो उनसे यही 3 प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान के चरणों में प्रीति, भक्तों का संग, और इस मनुष्य जो हमारा समाज है, इस समाज से हमारा मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहे। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, महाराज परीक्षित ने यहाँ पर बताया कि भगवान के भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होते हैं। भगवान के भक्त किसी के शत्रु नहीं होते, भले ही उसके अनेक शत्रु हों। भगवान के भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता भी नहीं होती है, वो भगवान के भक्तों की ही संगति चाहता है। 2 अलग अलग बातें हैं। एक मैं कह रहा हूं भक्तों की संगति करनी चाहिए, अभक्तों की संगति नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अभक्त हमारे दुश्मन है ना, अभक्तों के साथ भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, लेकिन संगति का मतलब दूसरा है। संगति का मतलब होता है उनके गुणों का आदान प्रदान करना। हमें भक्तों के साथ ही संगति करनी है। तो जो भक्त होते हैं उनका वैसे कोई शत्रु होता नहीं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर हम बोलते हैं ना कंप्लीट मैन, बोलते हैं ना कंप्लीट मैन केवल भक्त हो सकता है। भक्त के अलावा दूसरा व्यक्ति कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने इस संसार की सारी चीजें तो जान ली, लेकिन जो परिपूर्ण भगवान है उनके बारे में तो वो जानता ही नहीं है।
तो फिर वो कैसे पूर्ण हो सकता है? बिना भगवान के एडिशन के कोई चीज पूर्ण है ही नहीं, तो फिर कोई भी व्यक्ति कैसे कंप्लीट मैन हो सकता है? तो ओनली अ डिवोटी कैन बी कंप्लीट मैन। और जो डिवोटी होता है ये कैसा होता है? अजात शत्रु। इनके कोई शत्रु ही नहीं होते डिवोटीज के। भले और लोग इनसे दुश्मनी पाल सकते हैं, लेकिन ये किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते। ठीक है। और दूसरा, ये भगवान के भक्तों की संगति में ही रहना चाहते हैं, और ये बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी प्रकार भगवान के भक्त परम पिता श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। समझ में आ गया बात? जैसे कोई बड़ा बेटा होता है किसी घर का, बड़ा अच्छा है, तो छोटे भाइयों को सबको मैत्री के साथ रखता है। भले छोटा भाई कितना ही बेकार क्यों ना हो, बहुत बुरे गुणों और बुरे दोषों से भरा हो, फिर भी वो छोटे भाइयों के साथ मैत्री रखता है। ऐसे ही भगवान का भक्त परम पिता का सबसे अच्छा बेटा होता है। और वो बेटा क्या करता है? अपने सारे भाइयों को, जीवों को, कुत्ते को, इवन बिल्लियों को, जानवरों को, सबको परम पिता की ही संतान देखता है। इसलिए तो वो नॉनवेज नहीं खाता है। अपने भाइयों को मार के कैसे खा लोगे? क्योंकि आत्मा जीव के अंदर भी है और हमारे अंदर भी है, पशु के अंदर भी है। तो आत्मा आत्मा देखता है ना भगवान का भक्त। तो फिर भाई भाई हो गए, परम पिता सबके पिता है, और हम सब आपस में भाई बहन है। तो कैसे भाई बहनों को मार के खा सकते? नहीं खा सकते। तो इसीलिए आगे कह रहे हैं, अन्य समस्त जीवों को भी वो परम पिता से संबंधित ही देखता है। वो अपने पिता के उदंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। अब मान लिया कोई बड़ा बेटा है और छोटे बेटे उदंड करते हैं, पिताजी से अच्छे से बात नहीं करते, पिताजी को ज्यादा मानते नहीं, उनकी बात भी नहीं मानते, तो बड़ा बेटा उनको समझाता है, कभी प्यार से कभी डांट करके, अरे ये पिताजी हमारे यार, तू कैसे बात कर लेता है? जैसे हमारे घरों में भी होता ही है, बड़ा भाई डांटता है या मम्मी डांटती, मम्मी बोलती यार तू कैसे बात करता है अपने पिताजी से, पिताजी है तेरे वो, बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार से भगवान के भक्त जा जा करके लोगों को प्रचार करते हैं, उनको समझाते हैं कि भैया हम सबके असली पिताजी कौन है? श्री कृष्ण है, भगवान है। तो इसलिए आप उनकी ओर मुड़ो, उनसे संबंधित बनो, उनसे परमिशन लो, उनको अपने जीवन में ऐड करो। तो ऐसे भक्तों की महानता होती है। फिर महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें नहीं भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस प्रकार के जीवन के लिए प्रार्थना की वो भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। तो जिस प्रकार से परीक्षित महाराज जीवन चाह रहे हैं ना, वो जीवन अगर कोई इस भौतिक संसार में भी रहता है, नहीं भी कोई भगवान के धाम जाता है, तो वो यहाँ रह करके भी परम पूर्ण है। यहाँ रहकर भी कोई अगर पूरी तरह भगवान को समर्पित है, तो वो एक तरह से गोलोक वृंदावन धाम में ही रह रहा है, वो वैकुंठ में ही रह रहा है। इसलिए वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। जो जितना अच्छा भक्त होगा, जितना ज्यादा भगवान को समर्पित होगा, वो उतना ज्यादा खुश आपको दिखेगा। तो खुशी का कारण क्या है? क्योंकि वो पृथ्वी में रह ही नहीं रहा है, वो कहाँ रह रहा है? गोलोक वृंदावन धाम में रह रहा है। तो इसीलिए शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के साथ भी नहीं चाहता, उसे तो चित्र जीव की भी संगति पसंद है, यदि वो भगवत भक्त हो तो। तो जो शुद्ध भगवान के भक्त हैं, अगर कोई बोले भाई तुम्हें ब्रह्मा जी दे देंगे साथ में, वो नहीं चाहते ब्रह्मा जी को साथ रखना। और लेकिन अगर किसी ने कहा एक बहुत ही शूद्र व्यक्ति है, वो बहुत ही गिरा हुआ है, पैसे भी नहीं है उसके पास, और बेचारा छोटा सा जीव है, तो बोलेगा, वो पूछेंगे भगवान का भक्त है क्या? हाँ भगवान का भक्त है, रोज सुबह उठता है, मंगल आरती भी करता है, सुलहमाला करता है, तो मुझे उसकी संगति दे दो। सोचो, ऐसे भगवान के भक्त होते। वो नेशनलिटी, कास्ट, ग्रीड, कंट्री, इन सब से ऊपर होता है रिलीजन, इन सब से ऊपर उठ करके उनको एक ही संग पसंद है, वो है भगवान का पसंद, भगवान के भक्तों का संग। ठीक है। तो अब हम लास्ट एक श्लोक अभी करेंगे, छोटा सा श्लोक है, और इसके बाद फिर खत्म करेंगे। फिर अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? इति समराजाध्यवया संयुक्त प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरा उदंग मुखो दक्षिण कूल आस्ते समुद्र पत्न्या स्वसुतन्यस्त भारा। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों से बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए, और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का समस्त भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि महाराज परीक्षित पूरी तरह आत्म संयमित थे,
और जो कुशाग्रास होता है ना, कुशाग्रास बहुत पवित्र माना जाता है, और कुशाग्रास के ही आसन भी बनते हैं, और कुशाग्रास कभी अशुद्ध नहीं होता। ऐसे नहीं किसी दूसरा उसमें बैठ गया तो वो अशुद्ध हो गया, तो इसलिए उसमें सो भी सकते हैं आप, सोने के बाद भी वो अशुद्ध नहीं रहता। तो इसलिए उसके आसन बनाए जाते हैं कुशाग्रास के। और मंदिर में कभी आप जाएंगे तो आरती करने के लिए जो नीचे बिछाते हैं ना पायदान, वो पायदान भी कुशाग्रास का बनता है, क्योंकि शुद्ध रहता है। तो ऐसा ही पायदान या फिर ऐसा ही जो कुशाग्रास का आसन है, वो रखा हुआ था नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे। और वो राजा थे तो उनके एकमात्र बोलने पे ही फटाफट कई कुशाग्रास आ जाएंगे, है कि नहीं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और हुआ क्या, इससे पहले उन्होंने अपना सारा राज्य अपने बेटे को दे दिया था। किसको दे दिया? बेटे को दे दिया। तो गंगा नदी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है, और कुश का बना हुआ आसन पवित्र माना जाता है। यदि उसे जड़ सहित भूमि से उखाड़ा गया हो, और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो, तो उसे शुभ माना जाता है। ये नई बात मैंने भी सीखी है। अगर पूर्व की तरफ उसकी जड़ें हो तो वो उसे शुभ माना जाता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना चाहिए, और अगर हमें आध्यात्मिक सफलता चाहिए तो हमें उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर हमारा वो होना चाहिए। और महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने से पहले प्रशासन का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस प्रकार समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। तो इस प्रकार से जो है परीक्षित महाराज ने ये सब किया। और अब हम देखेंगे कल, एक और लेना है। अच्छा अच्छा, तो भक्त लोग बता रहे हैं कि एक और ले लो, तो ले लेते हैं। चलो आज संडे भी है, कल से तो सब लोगों का भागम भागा होगा, है नहीं? तुम भी भागते हो। हरे कृष्ण। तो एक और ले लेते हैं, आप लोगों को लेट ना हो रही हो तो एक और ले लेते हैं। तो इसका कहाँ पर से है? 17 हो गया, 18। एवं च तस्मिन् रतदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगा प्रशस्य भूमो व्यकिरन् प्रसूने मुर्दा मुर्दा मुहुर्दुंद भयश्यनेदु। हाँ, तो ये तो मुर्दा नहीं है वैसे, इसका रॉ प्रसेनर आना चाहिए, मुदा होना चाहिए इसको। तो मुदा मतलब होता है प्रसन्न होना, मुदा मतलब खुश होना, है नहीं। तो ये इस प्रकार से प्रशस्य भूमो व्यकिरन प्रसूनेर मुदा मुहुर्दुंद भयश्यनेदु। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। पहले भी ये शब्द आया है। तो स्वर्ग लोक के समस्त देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे, और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे, तथा देवीय नगाड़े बजाने लगे। मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, देखो आजकल भी भूख हड़ताल होती है ना, लोग आमरण अनशन पर बैठते हैं, किन छोटी छोटी चीजों के लिए बैठते हैं कि तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, हो हल्ला। कितना समय है लोगों के पास, जबकि समय कहाँ है हमारे पास, बहुत कम है। और वही परीक्षित महाराज सोचो, आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, क्यों? क्यों बैठ रहे हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए। और इतना ही अनशन अगर आजकल के लोगों ने ना, इतनी हड़ताल भगवान की प्राप्ति के लिए कर ली होती ना, तो सारी सुविधाएं अपने आप मिल जाती, और इसके बाद भगवान के धाम भी चले जाते। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं। प्रायेण अल्पायुषा कलो वस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपादिता। हम सब लोगों की, कलयुग के लोगों की बुद्धि बड़ी मंद है, और हमारा भाग्य भी कैसा है? मंद है, मंद भाग्य वाले लोग हैं। इसीलिए हम लोग अच्छी चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते, इसीलिए हम लोग हड़ताल कर ही नहीं पाते भगवत प्राप्ति के लिए। हम हड़ताल करते हैं किस चीज के लिए? खाना पीना और सोना और संतान उत्पत्ति के लिए, ये चारों के लिए हम करते हैं। तो ये तो बिना उसके भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अब देखो, ऐसी हड़ताल अगर आप करते हो ना, तो यहाँ तो हड़ताल होती है, मानते भी नहीं है, फिर संधि होती है, थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, तब जाकर के उसमें कुछ होता है। कई दिन भूखा रहने के बाद, कभी कभी हड़ताल महीनों भी चलती है। लेकिन यहाँ देखो, हड़ताल करने बैठे ही थे, देवताओं ने क्या कर दिया, ऊपर से पुष्प की वर्षा कर दी। तो इससे भी एक मैसेज मिलता है। क्या मैसेज मिलता है? अगर हम भगवत कार्य के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए मेहनत करते हैं ना, तो देवता हमारा साथ देते हैं। और अगर हम भौतिक कार्यों के लिए मेहनत करते हैं, तो वही देवता हो सकता है हमें परेशान भी करे। समझ रहे? तो देवता, और दूसरी बात माया, भगवान की जो शक्ति है माया, वो माया भी हमारा सपोर्ट करती है अगर हम भगवान की भक्ति की तरफ लगते हैं। लेकिन वही भौतिक कार्यों में रहते हैं तो माया क्या करती है? हमें थपेड़े मारती है। क्या मारती है?
तो पाश्यते माया तेरे झपाटी है तेरे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। क्या? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाश्यते माया तारे झपाटिया दरे। कृष्ण को भूल करके जीव क्या करना चाहता है? भोग करना चाहता है। तो फिर माया क्या करती है? पीछे से एक रैपट मारती है, झपाटिया दरे। समझ रहे? और गाल एकदम लाल हो जाता है। और हम क्या सोचते हैं? हमारी तो किस्मत ऐसी है, बेकार किस्मत है। पता आपको, मैंने जिंदगी में हमेशा दुख ही झेले, देखो कितना लाल हो गया। अरे तो कृष्ण को भूल करके तो जीव संसार में लगा था, तो माया तो थप्पड़ मारेगी ही ना। समझ रहे हो? लेकिन जब आपको पता लग जाएगा कि नहीं भैया, मुझे कृष्ण को नहीं भूलना है, संसार में नहीं लगना है, कृष्ण में लगना है, तो माया थपेड़ा ही नहीं मारेगी। फिर आप बोलोगे, ओ हाउ मच फॉर्चुनेट आई एम, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं। अरे सौभाग्य तो उसी दिन हो गया था जिस दिन हम मनुष्य शरीर में आए, जिस दिन इस्कॉन वाले हमें मिले कीर्तन करते हुए, जिस दिन हमें पता चला भगवत गीता भी होती है, हरे कृष्ण महामंत्र भी होता है, भगवत धाम जाना होता है। लेकिन हम उस सौभाग्य को ले ही नहीं रहे, हम तो और कामों में लगे हुए। ठीक है, तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं फटाफट। और तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रहीय यातायात था, और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति किए जाने वाले आमरण उपवास की सूचना आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई, जहां बुद्धिमान देवता रहते थे। देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्ध होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। अच्छा, पहले क्या कह रहे हैं? पहले भी ऐसे होता था, मेरे महाराज परीक्षित के समय तक। यहाँ से स्वर्ग लोग जा सकते थे, महर लोग जा सकते थे, ऊपर के लोकों में ट्रांसफर हो सकता था आपका। तो जैसे ही पता चला ये आमरण अनशन पे बैठ गए, वैसे ही सूचना कहाँ चले गई? आकाश में चले गई, जहां बुद्धिमान देवता रहते थे। और इन देवताओं ने तुरंत क्या कर दिया? फूलों की वर्षा की। इतने फूल पृथ्वी पे नहीं होते, क्योंकि देवता केवल बुद्धि से ही देवता नहीं है, वहां पर सामग्रियां भी ज्यादा है, धन दौलत भी, ऐश्वर्य भी ज्यादा है देवलोक में। तो उन्होंने फटाफट सारे फूल इकट्ठे किए, और फूल की कमी तो है नहीं स्वर्ग में, देवलोक में, फटाफट इनके ऊपर डाल दिया। दूसरा क्या कह रहे हैं? कि ये बहुत समृद्ध होते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं देवता। समृद्ध तो असुर भी होते हैं, कई बार असुरों की ज्यादा समृद्धि होती है, लेकिन अंतर क्या है? असुर भगवान का पालन नहीं करते आज्ञाओं का। और स्वर्ग लोक में आपको प्रभुपाद जी कह रहे हैं, स्वर्ग लोक में एक भी नास्तिक नहीं मिलेगा आपको, सब आस्तिक मिलेंगे। और इसी प्रकार पृथ्वी के भगवान की भक्त, पृथ्वी के भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं, और महाराज परीक्षित से तो अत्यधिक हर्षित थे। अतएव उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा देवी या नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। अब स्वर्ग में कोई भगवान की भक्ति करे तो कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सभी भक्ति करते हैं, वहां तो सभी भक्त हैं। लेकिन पृथ्वी में तो कोई बिरला ही भक्ति करता है, और जब उन्हें पता चलता है ये भक्ति कर रहा है, तो वो उसका बहुत सम्मान करते हैं। और परीक्षित महाराज तो छोटी मोटी भक्ति थोड़ी कर रहे थे, वो तो महान भक्त थे, महान राजा थे। तो इसलिए नगाड़े भी बजे, और हम भी अगर भक्ति करेंगे ना, तो ठाकुर जी हमारे लिए नगाड़े बजवाएंगे। भले ऐसा नहीं कि आज ही बच जाएंगे, आज ही सोलह माला करी, सरस्वती विहार से निकले अमन प्रभु, हार्दिक प्रभु, और वेट हो रहा, लोग ऊपर से फूल डाल रहे और नगाड़े बज रहे। कहने का मतलब परीक्षित महाराज जी का स्तर जब आ जाएगा ना, अभी भी बजा रहे हैं नगाड़े, लेकिन माता जी कह रही सुनाई नहीं दे रहा है, वो नगाड़े सुनाई नहीं दे रहे हैं अभी तक। समझ रहे? वो नगाड़े धीरे धीरे सुनाई देंगे, और वो नगाड़े फील करने पड़ते हैं। समझ रहे? तो इस प्रकार से कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर बहुत खुश होता है। समझ रहे? और भगवत भक्त से हमेशा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वो अपनी आदि दैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है, और उनके कार्यों से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो मान लिया कोई प्रश्न करता है, हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, अपराध तो नहीं लगेगा? अरे उल्टा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आप जरा करके तो देखो, कोई मेरे पिताजी के लिए फ्लावर लाए, मेरे पिताजी को खूब सम्मान करे, पैसा दे उनको, या उनकी बहुत रिस्पेक्ट करे, तो मुझे बुरा लगेगा क्या? अपराध लगेगा क्या? अरे यार मुझे नहीं कर रहे, मेरे पिताजी को कर रहे हैं। नहीं, अगर मुझे ऐसा लगेगा तो फिर मैं देवता नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? असुर। हाँ, असुर अपराध लेंगे, असुरों को बुरा लगेगा आप भक्ति करोगे तो, देवताओं को तो बहुत अच्छा लगेगा। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं आदि दैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है। जितने भी देवता है ना, अगर आप भक्ति करोगे तो क्या करेंगे? वो आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि सारे शक्ति के डिपार्टमेंट तो देवताओं के पास है।
तो ये देवता क्या करेंगे, आपको बहुत फैसिलिटीज देंगे, फैसिलिटेट करेंगे आपको भक्ति में। तो आप करो तो सही भक्ति, और उनके कार्यों से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान, देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवान के भक्त के बीच एक सहयोग पूर्ण की अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। प्रभुपाद जी शब्द यूज कर रहे हैं अदृश्य। हम लोगों में चेन है, एक भगवान का भक्त, देवता और भगवान, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। कैसे, भगवान के भक्त भक्ति करते हैं, देवता क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। किसकी भक्ति करने के लिए, भगवान की। तो भगवान, भक्त और देवता तीनों आपस में कनेक्टेड है, और इन दोनों से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, एक और तो नहीं लेना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा था एक प्रश्न कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो ब्रह्म लोक चला गया या कुछ भी, तो प्रभु जी वो ब्रह्म लोक में भी भक्ति करके क्या गोलोक जा सकता है? अवश्य रूप से जा सकता है, पक्का जाता है। कुछ लोग जाते हैं वहां भक्ति करके, वहां पे भी अपॉर्चुनिटी है, जा सकता है। स्वर्ग में क्यों नहीं है प्रभु जी? स्वर्ग में भोग, विषय भोग बहुत ज्यादा है, भगवान को मानते तो हैं, लेकिन इतने विषय भोग जब मिल जाते हैं ना, तो भक्ति कम हो जाती है थोड़ी सी। जैसे आपने इस्कॉन मंदिर में देखा होगा, जो बड़े अमीर अमीर लोग हैं तो बहुत डोनेशंस देते हैं वो लोग, लेकिन मंदिर में थोड़ा आते कम है। जिन्होंने जैसे यहाँ का मंदिर बनवाया, तो वो भी आई थी, वहां पर आई थी, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर रहते हैं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं है उनका भगवान में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन वो पैसा है ही ऐसी चीज कि वो भक्ति नहीं, क्योंकि ज्यादा पैसा होगा तो एंगेजमेंट ज्यादा होंगी, आपके अंदर सर्वेंट ज्यादा होंगे, लग्जरी ज्यादा होगी, तो उस लग्जरी में भक्ति करना थोड़ा, तब ह्यूमिलिटी आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं सबके साथ ही ऐसा है, लेकिन 99% ऐसा ही होता है। भले कई बार बाहर से कोई हम्बल बने भी, लेकिन इंटरनली हम्बल बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए अंबानी जी, ये सब लोग भी तो भक्ति करते हैं एक तरह से, लेकिन आपके यहाँ प्रोग्राम हो रहा हो विकास नगर में, आकर के कथा सुन लेंगे क्या वो? नहीं सुनेंगे क्यों सुनेंगे भैया वो? तो कहीं ना कहीं इंटरनली है। तो इसलिए स्वर्ग में बहुत, अब देखो अंबानी के पास इतनी दौलत होगी, स्वर्ग में उससे कई कई गुना ज्यादा एक ही देवता के पास होगी समझ रहे हैं? तो इसलिए इतनी दौलत के में फिर बस भगवान को मानते हैं, उनकी आज्ञा पालन करते हैं, सम्मान भी करते हैं, लेकिन पैसा आएगा तो रजोगुण आएगा, रजोगुण के कारण फिर नहीं नहीं कर पाएंगे। वो अपने रमण में रहते हैं फर्स्ट क्लास, और शक्तियां भी हैं, खाली पैसे ही नहीं है, पोस्ट भी है। सोचो आपके पास खाली पैसा नहीं, आपको डीएम भी बना दिया देहरादून का, फिर तो आप और भी, फिर तो आप बैठोगे ही नहीं मंदिर में, फिर तो आपके पास सीएम बना दिया। तो मैं देखा एक बार सीएम आया हमारे उधर, तो आकर के फटाफट फटाफट उसने दर्शन किए, थोड़ा सा चेयर पे बैठा भी नहीं, और बस अब दूसरी जगह जाएगा, अब तीसरी जगह जाएगा। तो वो कहाँ बैठ के हरिनाम जप करेगा, कहाँ बैठ करके वो कथा सुनेगा वहां पर? और जब कथा ही नहीं सुनोगे, भक्तों के साथ नहीं रहोगे, तो भक्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए स्वर्ग में जो है भक्ति नहीं होती है। इसलिए तो कहते हैं देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन में आने के लिए, देवता भी तरसते हैं इस भक्ति के मार्ग को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि वहां पर चाह के भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो इसीलिए अब ब्रह्मलोक में है थोड़ा सा ऐसी सुविधा, क्योंकि ब्रह्मलोक में इतना ज्यादा नहीं है, सत्यलोक भी बोलते हैं उसको। तो ब्रह्मा जी, ये देवलोक स्वर्ग से भी ऊपर रहते हैं ना ब्रह्मा जी, गोलोक चार्ट में, तो वहां पर और ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, और बहुत सारे लोग गए भी हैं। बृहद भागवतम में आता है, इसका क्या नाम था उसका, गोपाल, गोपाल था ना, गोपाल। तो वो जो गोप कुमार था, तो वो स्वर्ग में जाता, उसे अच्छा ही नहीं लगता, वो बोलता है यहाँ वो कृष्ण तो दिख ही नहीं रहे। अच्छा कृष्ण नारायण, बोला हाँ हाँ वही, जाओ बैकुंठ में जाओ। फिर वो बैकुंठ में जाता है, उसने कहा ये कहाँ कृष्ण, ये तो चार भुजाएं हैं और चक्र है। बोला मेरे कृष्णा के बांसुरी कहाँ है? बोला तो वहां भी अच्छा नहीं लगता, राम जी के यहाँ भी अच्छा नहीं लगता। तो नारद जी धीरे 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 उनको सब ग्रह में लेकर जाते हैं, उन्हें कहीं अच्छा ही नहीं लगता, सब जगह भक्ति करके लास्ट में कहा जाते हैं फिर से, बोला मुझे वृंदावन ही छोड़ दो। फिर वृंदावन छोड़ते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर वृंदावन से फिर तब वो भगवान के धाम जाते हैं, असली वाले धाम। तो वही है, तो भक्तों का अपना अपना मूड है, अपना अपना भाव है। तो जो भक्त जो है भगवान के मूड का होगा, गोलोक वृंदावन का, उसे और जगह मजा ही नहीं आएगा। क्योंकि बैकुंठ में तो भगवान कैसे रहते हैं, नारायण राजा की तरह रहते हैं, और वो आपसे आके गले नहीं मिलेंगे, लेकिन कृष्णा आपसे गले मिलेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, आपके साथ गैया भी चरा चरा लेंगे। और बैकुंठ में तो गैया ही नहीं है बैकुंठ में तो बांसुरी नहीं है,
तो जिस फॉर्म में हमने ठाकुर जी को देखा है, प्रेम किया है उनसे, जिस फॉर्म में, हमें उसी फॉर्म में वो पसंद आते हैं और उसी तरह का रेसिप्रोकेशन हम उनके साथ करते हैं। तो ये ऐसा है हर जगह। तो स्वर्ग में थोड़ा डिफिकल्ट है, और ऊपर ऊपर के लोगों में जाओगे तो थोड़ा आसान होता जाएगा, ठीक है। और शिव जी के लोग जाओगे तो और आसान हो जाएगा भगवान के धाम जाना, ठीक है। शिव जी तो वैष्णव है, खुद ही भेज देंगे, जा जा बेटे। धाम जाने की जरूरत भी नहीं है शिव जी के। शिव जी की भक्ति किसी ने ढंग से यही करी हो ना, तो शिव जी उसे कृष्ण से मिला देते हैं, तुरंत कृष्ण भक्ति दे देते हैं, पक्की बात है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों भक्तों का आजमाया हुआ फंडा है। जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं वो शिव जी के भक्त थे पहले, फिर वो सब लोग कृष्ण भक्त बन गए धीरे धीरे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।